साथियों, जो 15 अप्रैल से आप लोगों का जो पूरा आंदोलन चल रहा है, जिस चीज़ के लिए आप लोग पूरा संघर्ष कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। कौन सी मांगे आपने उठाई थी, तब से प्रबंधन का रवैया क्या है और कैसे कैसे पूरे आपका ये जो संघर्ष है आगे बढ़ा, उसके बारे में बताइए। हमारी डिमांड से, जैसे हमारे 22 लड़के, हमारे 22 भाई हैं जो इलीगल तरीके से बिना किसी कारण के उनको निकाला गया था। हमारी एक डिमांड है कि उनको पहले वापस लिया जाए और जो हमारा घोषणा पत्र दिया हुआ था उस पर बातचीत की जाए। हाँ, यूनियन का घोषणा, यूनियन बनाने को लेकर और उसकी अपनी जो उस पर थी जो पूरी बात। और 22 लड़कों को जो निकाला गया है वो मतलब किस कारण से, कोई मतलब उन्होंने मालिक की कोई चिढ़ थी या किसी वजह से ऐसा निकाला या बस ऐसी किसी कारण से निकाला? यूनियनबाजी। वही लोग थे जो लोग कह रहे थे पूरा यूनियन बनाने की जो मांग को लेकर आगे थे, तो 22 लोगों को उनमें से निकाला गया। बाकी 26 को रिहा किया जाए बोलो उनको। हाँ, तो 15 अप्रैल से तब से हम लोग तब से पूरा चल रहा है। वो सब फैक्ट्री तब पूरी, उसके बाद सब मजदूर ने जाम कर दिया था, तब से 15 अप्रैल से चल रहा है। हमारे लगभग 1100-1200 लड़के जो तो अंदर बैठे थे, 500-600 लड़के बाहर बैठे थे। अच्छा, तो फिर बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा। यहाँ पर अन्य आप लोगों ने पर्चा निकाल कर और फैक्ट्रियों के बीच में बांटने का ऐसा कुछ काम किया कि लोगों तक, जितने भी शिफ्ट में आते हैं सुबह से लेकर शाम तक जो मजदूर आते हैं, वहाँ तक बात पहुँचाई जाए, या आसपास इलाके में मजदूरों के बीच में अपनी पूरी हड़ताल है जो उसकी बात पहुँचाई जाए, ऐसे भी कोई प्रयास किए गए हैं यहाँ शुरुआत? जितना हमने कोशिश होती एक दूसरे से बात करके। भिवाड़ी में 1 मई को रैली, 1 मई को रैली पूरी निकालते हुए, ठीक। और अभी जो ये यहाँ पर जो पूरा दमन की घटना हुई थी उसकी भी वीडियो है, हम लोग उसको मिला जुला कर एक पूरी फिल्म बनाकर डालेंगे, तो उसके बारे में बताइए। जो पूरा हुआ उससे पहले ये बात आ रही थी कि शायद मैनेजमेंट बात करने वाला है, लेकिन बीच में पुलिस ने आकर पूरा उठाकर यहाँ से कर दिया। सुबह यहाँ पर मजदूरों को उठा कर पकड़ कर रहे थे, कुछ एक साथी ने मोबाइल से पूरा अपना बना रखा था, जो यहाँ पे मारा, और चाकू और वो बंदूक। 28 तारीख की डेट दी हुई थी कि 28 तारीख को आपकी सुनवाई होगी, लेकिन 28 तारीख के होने से पहले 26 तारीख को सुबह 4-4:30 बजे अंदर से पुलिस की मदद से लाठीचार्ज कर दिया था। 100 सोए हुए थे सुबह 4 बजे करीब। ठीक, और उन पर कौन कौन सी धाराएं जैसे लगाई गई हैं? 120 भी, 307, ठीक। मैनेजमेंट की जो मन में आया था वही मैंने धारा लगाई। और यहाँ का पुलिस थाना पूरा मैनेजमेंट के कहने पे पूरा काम करता है, एक चीज, और पूरा विधायक, पूरा पुलिस प्रशासन ने बिना वार्निंग दिए मिलीभगत की वजह से ऐसा कुछ बिना वार्निंग दिए वो लाठीचार्ज होता है क्या? बिना वार्निंग दिए तुरंत 10 मिनट पहले तो देते, 10 मिनट का टाइम तो देते, कोई वार्निंग नहीं, बगैर सूचना के लाठीचार्ज किया। अच्छा, और आप लोगों की मांगे क्या क्या थी ठोस? जो यूनियन बनाने की मांग थी, इसके साथ साथ एक तो 22 लड़के जो थे वो तो यूनियन के लिए लड़ रहे थे, इसके अलावा पूरा और मांग क्या थी? एक मांग पत्र, ठीक, मांग पत्र की हम लोग कॉपी ले लेंगे। और ये जो पूरा संघर्ष जिस तरह से चल रहा है, जैसे जो पूरा टेंट लगाकर पहले फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए थे, तो खाने पीने का किस तरह से यहाँ पर पूरा होता है? कौन इसको संचालित कर रहा है? आपस में बैठकर फैसले लिए जाते हैं या किस तरह से होता है पूरा? आपस में सहायता से आपस में यहीं पे बनाते हैं, खाते हैं। हाँ, और गांव का पूरा समर्थन जैसे किस तरह से मिला? समर्थन है हमारे साथ। अच्छा, पूरा साथ दे रहा है, पूरा गांव साथ दे रहा है। खाने पीने का जो जुटान किया जा रहा है, अभी हम लोग अपने घर से ही ला रहे हैं मजदूर साथी, या फिर यहीं पर बना रहे हैं या यहाँ से उसका? घर से भी ला रहे हैं, कुछ यहाँ भी बना रहे हैं, घर से भी ला रहे हैं वहाँ से, ठीक है। आगे का जो पूरा संघर्ष है, जो उस तरह से आगे का आप लोगों को अभी जो अलवर की जो यहाँ पर पूरी रैली निकालने की सोच रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि किस तरह से, मतलब किस मकसद से की जा रही है कि इसको आगे लोगों तक पहुँचाया जाए, राजस्थान सरकार तक पहुँचे? मजदूरों को जगाने के लिए हमारा मकसद ये है कि ये जो हमारा मकसद है, हमारी जो यूनियन बनानी है, ये हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में पता लगे कि हमारे मजदूरों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। सारे मजदूर, पूरे देश के मजदूरों को जगाना हमारा एम है।
और इसीलिए हम रैली निकालना चाहते हैं। और अभी जो कल जो घटना हुई गाजियाबाद में, जो बिगुल मजदूर दस्ता और ये गुड़गांव मजदूर संघर्ष समिति के कुछ साथी पर्चा बांटने गए थे, तो उनके ऊपर भी ये श्रीराम पिस्टन के गुंडों ने जो पूरा हमला करा, ये भी एक तरीके से उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। मतलब इससे ये तो दिख रहा है कि हम लोगों का कहीं ना कहीं आंदोलन आगे जा ही रहा है, वरना ऐसी बौखलाहट में कोई घटना नहीं करता, गुंडों को पूरा लेके। तो इसके बारे में भी बताइए, मतलब कैसे ये लग रहा है, वहां तक कितनी घटना पहुंच रही है, सूचना जो पहुंच रही है कि वहां पर भी कैसे जोड़ा जा सकता है उस पूरे आंदोलन को आगे मतलब किया जाए। वहाँ पे कोई बातचीत ऐसी हुई है श्रीराम पिस्टन में अभी वहाँ पर? और बड़ा प्लांट गाजियाबाद में है या बड़ा प्लांट यहाँ पर? बड़ा प्लांट गाजियाबाद का बड़ा प्लांट है पिस्टन का। इसकी घटना कल के बारे में आपको पूरी सूचना है, जो कल घटना हुई? अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, किस तरह से घटना हुई वहाँ पर, जितना भी पता हो उसके बारे में? जो बिगुल दस्ता के मजदूर साथी जो हमारे वहाँ पर्चा बांटने गए थे और उन पे अचानक हमला कराया गया, वहीं मतलब दबाने की कोशिश की गई, उनको यहीं दबा दिया जाए, मतलब ये मामला रफा दफा, ज़्यादा कोई बात फैले नहीं, और पास की कोई जेल थी उसमें डाल दिया गया उन्हें। आगे का जैसे आप लोग, और अगर हम लोग, क्योंकि ये पूरा जो फिल्म है छोटी सी हम लोग बनाकर या अन्य मजदूरों के बीच में भी हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पर अलग अलग जगह जाकर, जैसे गुड़गांव मजदूर संघर्ष समिति के तहत हम लोग सिटीजन फ्रंट के तौर पर काम कर रहे हैं। गुड़गांव मजदूरों के स्ट्रगल में हम लोग, मैं खुद पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, वहाँ पर पढ़ता हूँ, लेकिन हम लोगों ने एक सिटीजन फ्रंट बनाया वहाँ पर, मतलब नागरिकों का एक ऐसा मोर्चा जो कि मजदूरों के इन सारी मांगों के समर्थन में खड़ा होगा। तो आप गुड़गांव के सारे मजदूरों के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे कि आगे जो पूरी जो लड़ाई चल रही है वो आपकी लड़ाई में साथ खड़े हों, या इस तरह से वो भी अपनी फैक्ट्रियों में जो चल रहा है उसके दमन के खिलाफ भी लड़ें? तो आप लोग कोई संदेश उसका इस तरह से देना चाहें? हमारा संदेश यही है कि सभी मजदूरों को एक रहना चाहिए, अपने जुमला से रहना चाहिए, संगठन बनाए रखना चाहिए, और अगर ये जो प्रशासन है इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, जो कंपनी का प्रबंधन है उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो उनके खिलाफ उनको लड़ना चाहिए। और बिल्कुल हम लोगों को इस आधार पर भी एकजुटता की फिर बात करनी चाहिए कि फैक्ट्री के बीच में हम लोग तो ये बात भी करेंगे कि यहाँ इस इलाके के अंदर भी हम लोग जितने भी फैक्ट्री गेट बनते हैं यहाँ पर भी पर्चा वितरण किया जाए और मजदूरों से समर्थन अगर मांगा जा सकता है पूरे इलाके के मजदूरों के बीच में, ये भी हम लोग आगे इस तरह से कर सकते हैं कि मजदूर सब तो एक ही हैं, और हम लोगों के गाँव जहाँ से हम सब लोग आते हैं अगर वहीं पर भी होता है तो वहाँ पर भी हम लोग आगे इस तरह से फिल्में बनाकर, अगर छोटी सी फिल्म बन सकती हो, पर्चा बट सकता हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हो, ऐसी अपनी टोलियां बनाकर वहां पर भी जाया जा सकता है। तो आगे इस तरह की अगर कोई बनती है योजना तो उस पर भी बात की जाए। और जैसे जो यूनियन है उसका अभी बाकायदा चुनाव या उसका ढांचा भी बन चुका है, अभी आगे बनेगा? अभी कोई मतलब फाइल लग चुकी है? अच्छा, एक तो जैसे चीज़ होती है फाइल बनना, एक चीज़ होती है कि आपके यूनियन में चुनाव हो, अंदर में यहाँ पर पूरा चुनाव होकर कुछ प्रतिनिधियों को चुना जाता है, अभी चुनाव हो चुके हैं, प्रतिनिधि चुने गए हैं, अभी हमारी फाइल चल रही है और हमारा जो यूनियन का काम है तो रनिंग चल रहा है। रनिंग चल रहा है। अच्छा, यूनियन में जैसे जो भी फैसला होता है वो सब लोगों के बीच से ही बैठकर पूरे जनवादी तरीके से ही होता है कि कोई फैसला लेना नहीं लेना है। हाँ, क्योंकि मारुति में जब घटना हुई थी तो उसमें भी एक यही दिक्कत रही थी, जो पहले नेता थे वही मारुति के मैनेजमेंट से 30-30 लाख रुपए लेकर बिक गए थे। तो मजदूरों की भी एकजुटता इसमें बहुत होनी चाहिए कि मजदूर सारा चौकसी रखें, नेतृत्व के ऊपर भी चौकसी रखें, वो भी बहुत जरूरी होता है। इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई चलिए वो भी हमें